everyone, this is Megha Satogiya again welcomes you all in my study channel, that is estudyfarm. And in this video we are going to study some interesting facts and some unknown facts about oceans. Oceans are actually interconnected with each other, as we know that water flows from each and every direction, and water is like continuously moving. Same with oceans, the ocean's water also continuously move. There are three chief movements of ocean water. That first one is, as you can see on the screen, that is waves. Second one is tides, and the third one is ocean currents. And now afterwards, let us talk about 5 oceans that are there. First is Pacific Ocean. These oceans are written as per their size, and Pacific Ocean is the largest one. After that, second one is Atlantic, third one is Indian, fourth one is Southern, and the last one is Arctic. नाउ हम ओशंस की बात करते हैं. जैसा कि हमें पता है कि ओशंस इंटरकनेक्टेड होते हैं. ओशंस का जो वाटर है वो हमेशा फ्लो करता रहता है, वाटर चलता रहता है. 3 चीफ मूवमेंट्स, 3 मूवमेंट्स होते हैं उसमें. 3 तरीके से वाटर फ्लो होता है, जिसमें कि वेव्स होती हैं, टाइड्स होती हैं और ओशन करंट्स होता है. और हमें पता है कि ओशंस कितने टाइप्स के होते हैं. 5 होते हैं. 5 ओशन है, जिसमें कि पैसिफिक ओशन है, अटलांटिक ओशन है, इंडियन ओशन है, साउदर्न ओशन है एंड आर्कटिक ओशन है. ये जो मैंने सारा सीक्वेंस लिखा है ये ऑटोमेटिकली अकॉर्डिंग टू देयर साइज लिखा है, जिसमें पैसिफिक ओशन सबसे बड़ा है एंड आर्कटिक जो कि लास्ट में लिखा है वो सबसे छोटा. नाउ कमिंग टू द फर्स्ट वन, दैट इज पैसिफिक ओशन. पैसिफिक ओशन जो हमारा है, इट इज़ द लार्जेस्ट ओशन. पैसिफिक ओशन हमारा सबसे बड़ा ओशन है. एज पर द साइज इट इज सर्कुलर इन शेप. आप देख सकते हैं कि ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा पैसिफिक ओशन है, ये पूरा पैसिफिक ओशन है. एंड एज द ग्लोब इज राउंड, ग्लोब राउंड है, तो ये वाला जो एरिया है दिस वन इज ऑल्सो पैसिफिक ओशन. ठीक है. नाउ पैसिफिक ओशन कवर्स 1/3 ऑफ द अर्थ, 1/3 एरिया ऑफ द अर्थ. ठीक है, एरिया ऑफ द अर्थ. वाटर में जितना भी पानी वाला एरिया है उसमें 1/3 एरिया पैसिफिक ओशन ने कवर किया हुआ है. नाउ अगेन इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है मैराइना ट्रैच, जो कि सबसे ज़्यादा डीपेस्ट ट्रैच ऑफ द अर्थ है, दैट इज 11,022 मीटर, भी पैसिफिक ओशन में मिलती है. उसके बाद जो पैसिफिक ओशन है, आप देख सकते हैं कि इट इज़ सराउंडेड बाय साउथ अमेरिका, हेयर नॉर्थ अमेरिका, एंड इन दिस साइड इट इज़ बाय एशिया, एंड इस साइड में ऑस्ट्रेलिया. तो इट इज़ सराउंडेड बाय ऑल दीज कॉन्टिनेंट्स. अब हाउ टू रिमेंबर दिस, इसको याद कैसे रखना है. आप इसको इजीली याद रख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस मैप. यू कैन कीप दिस मैप इन योर माइंड. स्लोली जितनी बार देखोगे आपको इजीली लर्न हो जाएगा कि दिस इज द पैसिफिक एरिया, दिस इज काइंड ऑफ दैट. तो फॉर दिस यू विल हैव टू सी वर्ल्ड मैप फॉर सो मेनी टाइम्स. जितने टाइम्स देख सकते हो, सुबह उठ के एक बार मैप देख लो, दैट विल बी हेल्पिंग यू अलॉट. कमिंग टू द सेकेंड ओशन, दैट इज Atlantic Ocean. This is the Atlantic Ocean. अब now first of all, Atlantic Ocean is the second largest ocean. It is S in shape. कौन सी शेप में है? S shape में है. ठीक है. This is S shaped. Now flanked by, it is actually surrounded by North America and South America on the western side. This is western side, and Europe and Africa. This is Europe. You can see the complete continents. Also in my previous video I will be linking the link of continents video in my description box, or you can see it from the I button. कोस्टलाइन जो होती है हमारे इनकी अटलांटिक ओशन की, वो हाईली इंटेंडेड है. हाईली इंटेंडेड मीन्स बहुत ही ज़्यादा उबड़ खाबड़ है, जहाँ पे बहुत सारा एजेस होते हैं. जैसे ये देखो, दिस इज द हाईली इंटेंडेड. ऐसा एरिया, दिस काइंड ऑफ एरिया इज हाईली इंटेंडेड. ठीक है. अब वाई, व्हाट इज द नीड, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ हाईली इंटेंडेड. ज़्यादा इंटेंडेड होने से क्या फ़ायदा होता है? फ़ायदा ये होता है कि इट कैन बिकम द आइडियल लोकेशन फॉर द नेचुरल पोर्ट्स. यहाँ पे इजीली शिप्स पोर्ट्स बनाए जा सकते हैं, एंड बहुत सारे हार्बर पोर्ट्स भी बनाए जा सकते हैं. अब
जो अटलांटिक ओशन है, इट इज़ द बिजिएस्ट ओशन, इसको बिजिएस्ट ओशन भी बोला जाता है बिकॉज ऑफ द ई कॉमर्स पर्पस। यहाँ से ही इसी ओशन के थ्रू बहुत ज़्यादा बिजनेस होता है, बहुत ही ज़्यादा बिजनेस होता है। कमिंग टू द थर्ड वन, इंडियन ओशन। इंडियन ओशन, अब here are the few facts of Indian Ocean. Indian Ocean is the only ocean which name had been given after a country name. इसका जो नाम दिया गया है वो एक कंट्री के नेम से दिया गया है। You can see its shape, it is kind of a triangular shape, ऐसे triangular shape दिख रहा है इसका shape. Bounded with which country? North में एशिया है, this is sea, north in Asia. In the west it is Africa, and in the east it is Australia. So I think it is easy to remember. Coming to the fourth ocean, that is Southern Ocean. Southern Ocean encircles the continent of Antarctica. अब जो Southern Ocean है उसने पूरे जो अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट है उसको घेरा हुआ है, and extend northward to 60 degrees south latitude. Its northward is extended towards the 60 degree of south latitude. Coming to the last, and Arctic Ocean. So Arctic Ocean, Arctic Ocean's location is within the Arctic Circle. You can say the northern pole, this is the northern area, and this you can say the Arctic Circle. This kind of यहाँ पे होता है. Fine. It surrounds the North Pole. Arctic Ocean is the ocean which surrounds the Earth's North Pole. Complete जो North Pole area है Earth का, उसको ये surround करता है. Now Bering Strait. What is Bering Strait? It is the strait. It is the area. It is the area which connects the Arctic Ocean with Pacific Ocean. एक narrow stretch of shallow water होती है जहाँ पे थोड़ा सा पानी होता है, और वो जो बेरिंग स्ट्रेट है वो आपको यहाँ पे मिलेगी, जो कि अलास्का एंड रशिया को कनेक्ट करते हुए ये यहाँ पे जो वाटर है आर्कटिक ओशंस और पैसिफिक ओशन का है वो मिलता है. बाउंडेड बाय नॉर्थ कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड यूरेशिया. नाउ ओशन, आर्कटिक ओशन यू कैन सी इन द मैप, ये सिर्फ दो कॉन्टिनेंट्स से बाउंड है, दैट इज नॉर्थ अमेरिका, दिस इज नॉर्थ अमेरिका एंड दिस इज यूरेशिया. यूरेशिया इज हैविंग टू कॉन्टिनेंट्स, सो सॉरी तीन कॉन्टिनेंट से घिरा हुआ है, दैट इज नॉर्थ अमेरिका, यूरेशिया, यूरोप एंड एशिया. Here I Megha Satogiya closing my video. Before closing my video, I would like to ask you all to please hit like, subscribe and share to my channel, and keep loving and supporting. Thank you so much.